दोस्तों सभी को नमस्ते। दोस्तों देश में जब जब धर्मांतरण की बात आती है, हमारे लोगों का धर्म परिवर्तन की बात आती है, तो सबसे पहले नाम आता है आरएसएस का, सबसे पहले नाम आता है बजरंग दल का, सबसे पहले नाम आता है विश्व हिंदू परिषद का, राष्ट्रीय बजरंग दल का। और जब हमारे लोगों को धर्मांतरित जो हो गए हैं उन लोगों को दोबारा घर वापसी की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है आर्य समाज का, सबसे पहले नाम आता है ऋषि दयानंद का, स्वामी श्रद्धानंद का, पंडित लेखराम का। इन लोगों ने अपना नया जीवन लगाया, पूरा का पूरा जीवन के एक एक क्षण वह अपने लोगों की घर वापसी में कराए, उनका शुद्धिकरण कराने का उन्होंने जीवन भर प्रयास करते रहे और हजारों लाखों लोगों को उन्होंने दोबारा घर वापसी कराई। चाहे फिर वह काशी में हमारे ऋषि दयानंद का शास्त्रार्थ रहा हो, चाहे स्वामी श्रद्धानंद का लाल किले में शुद्धिकरण को लेकर वह पूरा आगाज रहा हो, और चाहे वह मेवात क्षेत्र में बहुत बड़ा उनका अभियान रहा हो, चाहे पंडित लेखराम जी का पंजाब में रहा हो। ये सारे के सारे हमें देखने में मिलते हैं। परंतु आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार सनातनियों ने सेंटा क्लॉज को बुरी तरह से लताड़ा और पूरे चर्च परिसर में सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा गूंजा। वह नारा आपने पहले देख लिया और उसका पूरा घटनाक्रम आपको समझ में आएगा। साथ साथ यह भी समझ में आएगा कि जब जब धर्मांतरण होता है तो आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद का नाम सबसे पहले क्यों आता है। इसके बारे में मैंने कई बार सारे में दिया था, समझाया था, पर आज मैं फिर से एक बार पूरा लाइव वीडियो दिखाकर एविडेंस दूंगा, आपको दूध का दूध पानी का पानी करूंगा कि कैसे ये इतने बड़े बड़े संगठन इतने बड़े बड़े गतिविधियों में शामिल होते हैं और हमारे भोले भाले भाइयों को, हमारे भोले भाले लोगों को बरगलाया जाता है। वो सही और गलत का भेद नहीं जानते क्योंकि वह सिर्फ सुनी सुनाई बातों में ही विश्वास करते रहते हैं। तो दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो शुरू कर उससे पहले वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कल था क्रिसमस, पूरे देश में दुनिया में धूमधाम से मनाया गया और हर बार की तरह हमारे हिंदुओं का पहले से ज्यादा कन्वर्ट करके उनको चर्च में लाया गया। चाहे देश भर के किसी भी कोने में चर्चों में लाए गए हों, जहां जगह पर धर्मांतरण के कैंप लगाए गए, शुद्धिकरण के कैंप लगाए गए और साथ के साथ बपतिस्मा के कैंप लगाए गए। परंतु इस ईसा मसीह को बारे में मैं पहले ही अपने वीडियोज में एक्सपोज कर चुका हूं। पूरी सीरीज आप देखना कि ईसा मसीह नाम का कैरेक्टर कभी दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो जाकर वीडियो देखो, पूरी की पूरी सीरीज मिलेगी 5 वीडियोज की। सीरीज को देखने के बाद आपकी आंखें चौंधी आ जाएंगी हुआ क्या। परंतु बात करता हूं दोबारा विषय की। जब धर्मांतरण हो रहा है तो यहां पर हम अक्सर ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि इस संगठन ने, देखो बजरंग दल ने धर्मांतरण के विरोध में ये किया और यही घटना आज मैं आपको सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। ये देखो ये देखो भी, ये टांग तोड़ दी। अरे यहाँ डही टाट मार रखी है। अरे इस भाई की टांग तोड़ दी। अरे सर पड़ दिया भाई, ऊपर से ईंट बरसाई है, छत पर है, हाथ पर ईंट, हाथ पर ईंट मारी है। देख ले वो कर दो, वो रिपोर्ट कर तो ही की सारा दिखाओ के मैं करके तो थारा में हिम्मत तो आज यो कांड सेवन कम होया है। गांव सेवन का, तहसील गुवाना, जिला सोनीपत और गली में लेकर ऊपर का चर्च पत्थर मारे, ईंट मारी और टांग तोड़ दी, सिर पाड़ दिया और एक का नहीं कई जना का कराया हो। दोस्तों ये वीडियो था गांव समानका का, गोहाना पानीपत क्षेत्र का एक छोटा सा गांव है। उस गांव में ईसाई पास्टर आकर, ईसाई पादरी आकर हमारे भोले भाले लोगों को, हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उन लोगों को धर्मांतरित कर रहे थे। उन लोगों का जब धर्मांतरण कर रहे थे तो हमारे हरीश रामकली भाई ने जाकर उनको रोकने का प्रयास किया और वह उस कार्यक्रम को रोका भी। परंतु मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूं, क्या ऐसे कार्यक्रमों को इस तरह से रोक देने से समाधान हो जाएगा क्या? निश्चित नहीं होगा। और कुछ लोग सहमत होंगे हाँ शायद हो जाएगा। अगर हो जाता तो हमारे देश का पूरा नॉर्थ ईस्ट आज ईसाई न बन गया होता, पूरा पंजाब आज ईसाई न बन गया होता, हमारा हरियाणा का बहुत सारा क्षेत्र ईसाई न बन गया। और गांव के गांव ईसाई बनते जा रहे हैं, हर मोहल्ले में कोई ना कोई ईसाई परिवार बनता जा रहा है। तो रुक जाना चाहिए था, नहीं रुक रहा। इसके बारे में हमें और गहनता से जांचने की जरूरत है और साथ साथ हमें यह भी जांचना होगा जब यह यहां रोकने के गए तो इनको किस प्रकार के इनके सर फोड़ दिए, क्यों सर फोड़ दिए भाई? ये तो अच्छा काम करने गए थे, क्या इनकी कोई गलती थी या वही कुछ भड़के हुए थे? यह हमें विस्तार से जांचना पड़ेगा। और जब धर्मांतरण के बारे में इतना बड़ा संगठन बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, इतना बड़ा संगठन के व्यक्तियों के साथ ऐसा हो सकता तो सामान्य व्यक्ति उनको रोकने का हिम्मत ही नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। परंतु साथियों मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, यहां मैं एक चौंकाने वाला खुलासा करने जा रहा हूं। मेरे हरीश भाई को मैं पहले ही बताना जा रहा हूं, उनके ऊपर मुझे किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि हो सकता है कि वह बिल्कुल शुद्ध मन से इस काम में लगे हुए हों, अपने भोले भाले लोगों को धर्मांतरण रोकना चाह रहे हैं। परंतु क्या उनके सरगना भी ये विचार करते हैं?
ये हरीश भाई को भी और पूरे बजरंग दल को, पूरे आरएसएस को, विश्व हिंदू परिषद के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रत्येक कार्यकर्ता को सोचने पर मजबूर करेगा स्टेटमेंट। कैसे? हमारा, मैंने देखा, आप सभी ने देखा होगा, बजरंग दल का, आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का छोटे से छोटा कार्यकर्ता दिन रात अपने धर्म के काम में लगा रहता है। क्या कहता है? ये धर्मांतरण हो गया, ये मुसलमान बन गए, ईसाई बन गए, बौद्ध बन गए, और वो उनको रोकने के भरसक प्रयास करते रहते हैं। परंतु वहीं दूसरी ओर, इस वीडियो को देखिए। देखा? कुछ समझ में आया? कुछ आपने शायद डिस्क्रिप्शन में, वीडियो में, कुछ आपने पट्टियों में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो फिर मैं बता देता हूं, अंग्रेजी नहीं पढ़ पाए तो। यह वीडियो बेलूर मठ का था। और बेलूर मठ क्या? बेलूर मठ रामकृष्ण परमहंस का जो मंदिर है, अर्थात स्वामी विवेकानंद के गुरु जी का जो मंदिर है, उसका वो कहते हैं ना हेडक्वार्टर है। वो हेडक्वार्टर में क्या मनाया जा रहा है? ईसा मसीह का जन्मदिन। क्या है? हाँ बिल्कुल, ईसा मसीह का जन्मदिन किसके मनाया जा रहा है? रामकृष्ण परमहंस मंदिर के अंदर। तो मुझे ये बताओ मेरे भाइयों, हरीश जैसे मेरे हर प्रत्येक मेरे भाई से बात करना चाहता हूं, ऐसे ही घटना मैं आगे भी बताऊंगा वीडियो में। यह सारे के सारे जो घटनाएं हुई हैं, क्या आप लोगों के यह समझ में नहीं आया? आप लोग तो धर्म धर्म के रक्षक बने चिल्लाते रहते हैं, और आपके जो मुख्य सरगना है, मोहन भागवत को मान लो या रामकृष्ण पूरा परमहंस को मान लो, पूरा मंदिर का मान लो, पूरी व्यवस्था कमेटी को मान लो, और सारे के सारे आप ये जानते हैं बजरंग दल, राष्ट्रीय बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही संगठन के सब संगठन है। जानते हैं इस बात को? तो जब सोच के देखो, जब आपके मुख्य सरगना लोग तो क्या मना रहे हैं? ईसा मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं, ईसा मसीह के जन्मदिन के गीत गा रहे हैं, और कहां मना रहे हैं? अपने ही बेलूर मठ में, रामकृष्ण परमहंस मंदिर में मना रहे हैं। और वहीं हमारे छोटे छोटे भाई क्या कर रहे हैं? धर्मांतरण रुकवा रहे हैं। तो यह कैसे दोगली राजनीति आप कर रहे हैं? मैं प्रश्न कर रहा हूं, पूरे के पूरे संगठन के मोहन भागवत से पूछ रहा हूं, आरएसएस के बड़े बड़े अधिकारियों से पूछ रहा हूं, विश्व हिंदू परिषद से पूछ रहा हूं, क्यों दोगली राजनीति में हमारे भोले भाले लोगों को फंसा रहे हो? शायद कोई जवाब नहीं आएगा, मैं जानता हूं। हाँ, गालियां पड़ेंगी, मुझे कुछ गाली गलौज करेंगे, कुछ कमेंट करेंगे, फोन करेंगे, क्या फर्क पड़ता है जी? इससे कुछ बदल जाएगा क्या? क्या सत्ता बदल जाएगा? और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। ये जो वीडियो आपने देखा था, ये इस बार का वीडियो, हर बार का आप यूट्यूब पर देख लो, फेसबुक पर देख लो, हर बार यही कार्यक्रम हो रहा है जब से यहां पर स्थापना हुई है। तो विचार करो जी, ये बढ़ कहां से रहा है? ईसाईकरण का सहयोग कौन कर रहा है? क्या ईसाईकरण के सहयोग में, अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ईसाईकरण के सहयोग में मोहन भागवत का हाथ नहीं होगा? क्या ईसाईकरण के सहयोग में आरएसएस का हाथ नहीं है? क्या ईसाईकरण के सहयोग में बजरंग दल का हाथ नहीं है? क्या ईसाईकरण के सहयोग में राष्ट्रीय बजरंग दल का हाथ नहीं है? आपके ऊपर है जी, आप आकलन करो है या नहीं। वहीं जब बात आती है शुद्धिकरण की, तो शुद्धिकरण में सबसे पहले नाम आता है ऋषि दयानंद का। उन्होंने ही वेदों की पुनर्स्थापना करके हजारों लाखों हिंदुओं को पुनः वैदिक धर्म से जोड़ा और सबको वैदिक झंडे के नीचे एकत्र किया, और उनके अधूरे कार्य को पूरा किया स्वामी श्रद्धानंद ने वैदिक गुरुकुलों की स्थापना करके। और न मात्र वैदिक गुरुकुलों की स्थापना करी, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में उन्होंने पूरे के पूरे हजारों की संख्या के गांव को एक झटके में शुद्धिकरण करके दोबारा से वैदिक धर्म के साथ जोड़ा, दोबारा से उनको वेद रीति से चलने वाले पूरे के पूरे गांव बनाए। और उन्हीं के
गतिविधियों को देखते हुए आगे चलकर आर्य समाज ने भी वही योगदान अपने समय समय के साथ देता रहा। परंतु यह समझने वाली बात यह है कि हजारों की संख्या में जिस संगठन से लोग जुड़े, लाखों की संख्या में जिस संगठन से लोग जुड़े हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, ये इतने बड़े बड़े संगठन, इनके साथ लगभग पूरा भारत का हर हिंदू जुड़ा है और उन लोगों को भ्रमित किया जा रहा है मोहन भागवत जैसे लोगों के द्वारा। उस मोहन भागवत के बारे में पहले ही मैं वीडियो बना चुका हूं, कई वीडियो बनाए हैं, आपने शायद देखे नहीं हो तो मैं दोबारा कहूंगा एक बार जाकर जरूर देखिए। इन मोहन भागवत जी का एक भी बयान, न तो इनका कोई बयान ऐसा लगता कि ये धर्म के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये कभी तो कह देते हैं हिंदू मुसलमान नहीं तो हिंदू नहीं, कभी तो कह देते हैं मुसलमानों का ही देश है, कभी कुछ इनके हर रोज आए दिन ऐसे ऐसे बयान रहते हैं। अगर मैं उनके बारे में बताने लग जाऊं तो कहोगे अनिल भाई यार पका दिया आपने। इस व्यक्ति का कोई धार्मिक स्टैंड नहीं और फिर भी हमने हमारे भोले भाले हिंदुओं ने अपने धार्मिक संगठन का इसको सरगना बनाया हुआ है। और ये वही सरगना लोग हैं जो बेलूर मठ में ईसा मसीह का जन्मदिन मनाते हैं। परंतु शुद्ध रूप में जब शुद्धिकरण की बात आए और वहां आर्य अर्थात सत्य सनातनी का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। यही घटना घटी हरियाणा प्रांत के भिवानी जनपद में। वहां मुझे निमंत्रण मिला और मैं वहां गया तो मैंने वहां देखा उस जनपद में, उस भिवानी शहर में एक चर्च था जहां कोई आता जाता नहीं था, बंद पड़ा सामान था, कोई वहां पर कोई व्यक्ति उससे जुड़ा नहीं था। परंतु इस बार जब मैंने वहां जाकर देखा तो इतना जमावड़ा वहां लगा हुआ था, इतना जमावड़ा कि वहां कदम रखने की जगह नहीं। शाम को ऐसा धर्म विरोधी कार्य कहीं हो रहा हो और वहां आर्य हों और वह उसकी कोई प्रतिक्रिया न करे, ऐसा हो नहीं सकता। और यही भिवानी के आर्यों ने किया। होते रहते हैं, ये भूखंड है, लेकिन जब धर्म चला गया तो भूखंड भी नहीं रहा करते। जब धर्म ही नहीं रहा तो भूखंड कहाँ से रहेगा। इसलिए नागरिकों, प्रबुद्ध जनों, युवाओं, मातृशक्ति, आओ इस अवसर पर शोभा यात्रा के अवसर पर हम सब व्रत लें, संकल्प लें कि हमारा ये राष्ट्र पुनः फिर कभी खंड खंड ना हो। हमारे देश में धर्म की स्थापना हो, अधर्म का नाश हो, सत्य की स्थापना हो, असत्य का नाश हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, न पापी का न काजी का, न पापी का न काजी का, न पापी का न काजी का, धर्म परिवर्तन, न पापी का न काजी का, 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 न पापी का न काजी का। भिवानी नया बाजार आर्य समाज के प्रत्येक आर्य ने इकट्ठा होकर स्वामी श्रद्धानंद को याद करते हुए, ऋषि दयानंद को याद करते हुए, उनके जय घोष लगाते हुए और चर्च के सामने वहां उन्होंने पूरा शक्ति प्रदर्शन किया। न मात्र शक्ति प्रदर्शन किया, चर्च के अंदर तक घुस गए और वहां उन्होंने जो पत्रक बांटे उन पत्रकों में उनकी पूरी की पूरी धज्जियां उधेड़ दी। और पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन जान तो रहा था, समझ रहा था कार्य तो धर्म का आर्य ही कर रहे हैं, आर्य समाज ही कर रहा, सच्चे सनातनी कर रहे हैं। परंतु सिक्योरिटी में किसके खड़े हैं? चर्च की सिक्योरिटी में। उनकी मजबूरी देखिए, प्रशासन की मजबूरी देखिए। जानते हैं प्रशासन के व्यक्ति धर्म क्या, संस्कृति क्या, परंतु सिक्योरिटी किसको दे रहे हैं? चर्च को। यह किसकी वजह से हुआ? क्योंकि हमारे लोग धर्म को नहीं जानते, हमारे लोग संस्कृति को नहीं जानते। परिणाम क्या हुआ? वही आज ईसाई बन गए, बौद्ध बन गए। परंतु जब हमारे लोग उस पूरा मार्च करते हुए पूरे रोड से निकले और वापस जब आकर वहां उन्होंने पूरा जमघट लगा तो वहां के पूरे ईसाई
अचंभित हो गए कि यह लोग आ कहां से गए। सोचो, जब हमारे हजारों हिंदू वैदिक झंडे के नीचे एकत्र होकर ऐसे ही जय घोष लगाते हुए क्या कार्यक्रमों को बंद नहीं करा सकते? बंद नहीं कराना चाहिए, मैं ये नहीं कहता बंद कराना चाहिए, नहीं, क्योंकि यह बंद कराना या शुरू होना, धर्मांतरण होना, यह केवल और केवल विषय है विद्या और अविद्या का खेल है। जब व्यक्ति अविद्या में होता है तो वह ईसाई बनता है, मुसलमान बनता है, बौद्ध बनता है, और जब व्यक्ति विद्या में होता है तो मुसलमान भी, ईसाई भी, बौद्ध भी, सारे के सारे लोग क्या बन जाते हैं? सनातनी। क्या बन जाते हैं? आर्य। और आर्य अर्थात वेद पथ के अनुसरण करने वाले, वेद पथगामी हो जाते हैं। जो ऋषि दयानंद ने दोबारा वेद पाठी बनाया तो वही बन जाते हैं। परंतु दुर्भाग्य की बात देखिए, उसके साथ में ही जब हम इसको कार्यक्रम को किया, हमारे लोग जो अपने आप को वैदिक धर्मी मानते हैं और वह हिस्सा तो लेना चाहते हैं, परंतु न जाने किस डर में है। हमने उनसे बात करी, उनमें अब थोड़ी सी जोश आया, उनमें थोड़ी सी भावना बनी कि हाँ, अगली बार से हम भी आपको बढ़ चढ़कर सहयोग करेंगे। हमें भी पीड़ा होती है कि हमारे लोग ऐसे ईसाई बन रहे हैं, क्योंकि वहां बहुत सारी बड़ी मार्केट के लोग, वहां दुकानदार, व्यापारी, बहुत सारे लोग हमें बढ़ चढ़कर सपोर्ट करना चाह रहे थे और उन्होंने किया भी। परंतु वहीं दूसरी ओर हमारे कार्यक्रम से, अर्थात आर्यों के, सच्चे सनातनियों के कार्यक्रम से थोड़ा सा पहले वहां पर बजरंग दल का कार्यक्रम हुआ। बजरंग दल के व्यक्तियों को पुलिस प्रशासन ने वहीं रोक दिया, चर्च से कम 300, 400, 500 मीटर दूर ही रोक दिया, क्योंकि उनको पता था ये उपद्रव करेंगे। इनको कोई मतलब नहीं, संस्कृति को जानते नहीं, परंपराओं को जानते नहीं। पुलिस प्रशासन ने वहीं रोक दिया। परंतु आर्यों को रोकने की क्षमता पुलिस प्रशासन में नहीं, भले ही थोड़े थे, परंतु पुलिस प्रशासन भी जानता था असल कार्य तो यही कर रहे हैं, इसलिए प्रशासन ने हमें सहयोग किया और इसका हम उनका आभार प्रकट करते हैं। परंतु साथियों, आभार प्रकट करना पुलिस प्रशासन तक सीमित है, परंतु यहां विचार करो कि हजारों लाखों की संख्या में बना संगठन विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल क्या करना चाह रहे हैं। अरे मुझे तो ऐसा कहता, मुझे तो कहीं ना कहीं आप लोगों का भाव मुझे, मेरे पास अक्सर आता रहता, तो मुझे ऐसा लगता है कि यही लोग तो हैं जो ईसाईकरण करवा रहे हैं अपने वोट बैंक को लेकर। यही लोग तो हैं जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। यही लोग तो हैं जो अपने लोगों को शुद्ध रूप से, अर्थात वेद को नहीं जानने देते। यही लोग तो हैं जो आर्य अर्थात सच्चे सनातनी से अपने लोगों को दूर करते हैं। यही तो लोग हैं जो आर्य समाज को अपना धर्म का विरोधी मानते हैं। यही तो लोग हैं जो आर्य और आर्य के सिद्धांतों को, वेद को दुनिया तक नहीं पहुंचने देते। यही तो वो लोग हैं जो ईश्वरवाद को अच्छे से नहीं समझने देते। यही तो वो लोग हैं जो मूर्ति पूजकों को समर्थन करते हैं। यही तो वो लोग हैं जिन्होंने संस्कृति का नाश कर दिया। कितनी चीजें इनकी गिनाऊं मैं। परंतु मेरे वीडियो को देखने वाले प्रत्येक मेरे सच्चे सनातनी भाई से मैं आग्रह करता हूं, विनम्र पूर्वक आग्रह करता हूं कि हे मेरे सनातनियों, आओ, कब तक हम ऐसे ही अपने अलग अलग ईश्वरवाद में, अलग अलग मतांतरों में, अलग अलग पूजा पद्धतियों में बटे रहेंगे। आओ हम एकजुट हो जाएं, ऋषि दयानंद के बताए मार्ग पर चलें। और ये ऋषि दयानंद का कोई अपना मार्ग नहीं था। ऋषि दयानंद ने कोई अपने मन से कोई बात नहीं कही। ऋषि दयानंद तो वही बात कही जो वेद में थी, वही बात कही जो उपनिषदों में थी, वही बात कही जो रामायण में थी, वही बात कही जो महाभारत में थी, वही बात कही जो हमारे धर्मशास्त्रों में थी। परंतु हमारे लोग, हमारी सरकार का तंत्र ऐसा नहीं है कि हमारा ही हिंदू दोबारा उन चीजों को जाने। और मैं आर्य समाज का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं, आर्य समाज के प्रधान जी का आभार प्रकट करता हूं और वहां पहुंचने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने ऐसी चीजों को विधिपूर्वक रोकने का, विधिपूर्वक अर्थात शक्ति प्रदर्शन करके वहां चर्च में तोड़फोड़ कर देना, इसको मैं विधिपूर्वक बिल्कुल नहीं मानता हूं, कतई गलत है ये। अगर आप ऐसा करते हो तो आपने जो भाई कन्वर्ट हो गए हैं, जो परिवार कन्वर्ट हो गए, जो गांव के गांव कन्वर्ट हो गए, उनको वापस लाने का अंतिम अवसर भी आपने गवा दिया। क्योंकि अगर वो गए हैं तो उनको विद्या से ही वापस ला सकते हो, घृणा से, दबाव से वापस नहीं लाया जा सकता। यह असंभव जैसा कार्य जानो। स्वामी श्रद्धानंद ने ऐसा किया था क्या? ऋषि दयानंद ने ऐसा किया था क्या? पंडित लेखराम ने ऐसा किया क्या? नहीं। अगर हमें घर वापसी करानी है तो विद्या से होगी। हमें आरएसएस को भी विद्या युक्त करना होगा, बजरंग दल को भी करना होगा, विश्व हिंदू परिषद को करना होगा और मोहन भागवत जी को भी करना होगा और बेलूर मठ को भी दोबारा शुद्धिकरण करना होगा। अगर इनको हमने नहीं रोका तो ये निश्चित जानो, ये इतना ही ईसाईकरण बहुत तेजी से बढ़ेगा और उसी के ऊपर अपनी राजनीति रोटियां सेकेंगे। अगली बार मुसलमानों का मोहरा बनेगा। इसी प्रकार हमारा हिंदू शिकार होता रहेगा। तो मैं साथियों से कहूंगा, साथियों इनकी राजनीति को छोड़ो, आओ एकजुट हो जाएं, आओ वैदिक झंडे नीचे एकजुट होकर दोबारा जय घोष लगाएं। और मेरे वीडियो के अगर आपने अच्छा लगा तो मेरे साथ जुड़ें, आर्य समाज से जुड़ें, वैदिक धर्म से जुड़ें। यही हमारे राष्ट्र की उन्नति का मार्ग है, यही हमारे समाज की उन्नति का मार्ग है, यही हमारे धर्म की रक्षा का मार्ग है। इसी से धर्म बढ़ेगा, इसी से
धर्म बचेगा। अन्यथा याद रखो, वेद कहता है हे मनुष्य, हे आर्यो, या तो धर्म की रक्षा करो, अन्यथा मरा हुआ धर्म तुम्हें भी मार डालेगा। तो साथियों, हम सभी धर्म के रक्षक बने। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मेरे साथ जाने से पहले एक बार बोलिए धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म की जय। सभी को नमस्ते जी।